ओम शांति। आज सुनते हैं 28 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की 28 जुलाई की, उसका मंथन सुने। इससे पहले हम आपको 28 जुलाई की स्मृति दिलाना चाहेंगे कि स्मृति दिवस है दीदी मनमोहिनी का। दीदी मनमोहिनी के 2-3 चरित्र सुना के फिर आपको मुरली मंथन सुनाएंगे। मैं दीदी मनमोहिनी को 4 बार मिला था और मधुबन में भी मिला, अंबाला में भी मिला, करनाल में भी मिला और पानीपत में भी मिला। 4 जगह मिला था। हाँ, अंबाला में एक बार आई थी तो भी मिलने गया था। उनका जो भाई साथ गया था उसको कुछ प्रश्न था, कोई पता नहीं सेंटर से कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मैं कहा दीदी ये मिलना चाहता है, कुछ बात कर। ना 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 ना, मेरे को बिल्कुल वेस्ट के लिए टाइम नहीं है। दीदी एकदम जैसे लगा कि कितना उनको सवंती पे अटेंशन है। फिर दूसरा करनाल में मिला तो देखो वहां कर्ण चौक पर वो आई थी, ऊपर चढ़ी थी। हाँ, और उसके बाद जो है वंडरफुल, कितनी पेशेंस, कितनी निर्माणता उनमें थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात देखी। और वहां भी उन्होंने क्लास कराया। पानीपत में तो बहुत छोटा टटेरा बाजार, वहां सबसे मिलके गई इस तरीके। और मधुबन तो जब मिले तो दीदी का अंदर बहुत चीजें देखी। एक तो स्टूडेंट लाइफ, सुबह डायरी पेन लेके बैठती थी और इतने पॉइंट्स नोट करना। ये प्रश्न उत्तर का सिस्टम दीदी ने ही डाला, वही प्रश्न उत्तर बनाती थी। हाँ, और सबको सुनाती थी। फिर आपने देखा और उनकी विशेषता लवफुल भी थी और लाफुल भी थी। मर्यादाओं की भी पक्की और उसमें भी बहुत अच्छा उनका सिस्टम था। और दीदी को हर वक्त नशा था, बस हर वक्त अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये वैराग्यवर्ती थी। तो अब हम आज का मुरली मंथन सुनते हैं। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि बच्चे देखो, कितना सुंदर बाबा ने कहा कि महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। आज का मुरली मंथन हम बाबा के बवाना सेंटर से कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत अभी अभी क्लास भी समझो सामने बैठा है, साथ मुरली मंथन भी सुन रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा सेंटर, बड़ा हॉल। हाँ, 100 का क्लास रोजाना सुबह का है। बाबा के अच्छे निमित्त भाई यहाँ रोहतास भाई निमित्त बने हुए हैं, ऊपर बड़े पूर्ण भाई हैं। तो बहुत बाबा के अच्छी सेवाएं, चंद्रिका दीदी बड़ी अच्छी दीदी हैं, बड़ा अच्छी सेवा कर रही हैं। तो बाबा ने कहा महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। अब देखो, परवाना कौन है, क्षमा कौन है? शिव क्षमा। और उस पे हम आत्माएं फिदा होने वाले, परवाने फिदा हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि कोई तो है फिदा होने वाले, और कोई ये है फेरी पहनने वाले, और कोई ये है कि दूर दूर से देखने वाले। यहाँ पर भी जो बाबा के कई बच्चे तो आते ही झट से धक से बलि चढ़ गए, मैं बाबा का बाबा मेरा। कोई केवल फेरी पहन के चले गए और कोई कोई फिर दूर से देखने वाले। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको बनना है एकदम फिदा होने वाला परवाना। तो बाबा ने आज फिर मुरली में और बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ओम शांति कहते हो। अब ये ओम शांति का अर्थ क्या है? बच्चे ओम शांति कहते हो तो इसका वास्तव में तुम्हारा स्वधर्म शांत स्वरूप है। ओम शांति के 3 अर्थ हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ, और मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाले। खाली ओम शांति बोल देना, ओम शांति जी ओम शांति, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। जब भी ओम शांति बोलें तो आत्मिक स्वरूप को जरूर याद करें, तब हमें सफलता मिलेगी। इसलिए उस आत्मिक स्वरूप को याद में रखें और इसका अभ्यास करें। स्वधर्म में टिक के रहना माना शांत स्वरूप बन के रहना, और सबको आत्मा रूप में देखने का अभ्यास करना। ये जो ऊपर शरीर है ये तो लेमिनेटेड है,
वास्तव में अंदर तो आत्मा ज्योति बिंदु है ना, उस आत्मिक स्मृति में रहने से ही बाबा की स्मृति रहेगी। तो इसलिए उस स्मृति को कभी भी भुलाना नहीं। तब बाबा ने आज स्वधर्म की शिक्षा दी हम बच्चों को कि तुम्हें ऐसा स्वधर्म को धारण करना है। फिर आज बाबा ने सर्विस के बारे में कहा, भ्रमरी बन, औरों को रंग लगाने की सेवा करनी है। भ्रमरी कैसे बूमू 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 करके आप समान बना देती, ऐसे ही बच्चों को बूमू बूमू करके आप समान बनाना है, अनेक आत्माओं को आप समान बनाना है। बाबा ने कहा रंग लगाने की सेवा करनी है। अब देखो होली में क्या करते हैं, रंग लगाते, कोई लगाए ना लगाए कहते होली ये रंग लगा देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते संगम युग है होली का युग, चाहे कोई ज्ञान का रंग लगवाए ना लगवाए, झट लगा के कह दो होली है क्योंकि संगम है ही होली, इसमें पूछने की बात ही नहीं, हमने सबको रंग लगाना है। इसलिए बाबा का कार्य फैलते फैलते 140 देशों में चला गया। और फिर यहाँ पर भी देखो बाबा के गांव गांव तक बाबा का संदेश चला गया। तो ये क्योंकि होली है, बस रंग लगाते चलो एक दूसरे को, सारी दुनिया को रंगना है, ये अंदर लक्ष्य है। तो अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, झोपड़ झोपड़ी से, गांव वालों से लेके टॉप प्राइम मिनिस्टर, चपड़ासी से प्राइम, किसी को भी बहनें हमारी छोड़ती नहीं, सबको मिलती हैं, बुराइयां छुड़वाती हैं, कंगन बांध के, और अच्छे दृढ़ संकल्प कराती हैं। क्योंकि भाई बहन का नाता है, आत्मिक नाते से उनको शिक्षा देती है। इस तरीके से समझो, हमें कोशिश करनी है सदैव हमेशा अपने अंदर जीवन में श्रेष्ठता लाने की, खुशियां लाने की, बुराइयों को खत्म करने की। तब आज बाबा ने कहा बच्चे कोई भी आए, 4-5 आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो बच्चे तुम उनको बैठ के क्या करो, फार्म भराओ, फिर उनकी नब्ज का पता लगेगा, फिर उनको ज्ञान सुनाएंगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इसी को बाबा कहते विधि पूर्वक सेवा करने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। विधि पूर्वक सेवा करने वालों को सिद्धि प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कितना अच्छा आज कहा कि योग अग्नि, बच्चे तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, घड़ी घड़ी याद करना है, याद की यात्रा नहीं भूलनी है, और योग लगाते लगाते योग अग्नि प्रज्वलित होगी। और बच्चे ये योग अग्नि तो तुम्हारे विक्रमों को विनाश कर देगी, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष वरदान दिया साक्षी दृष्टा के ऊपर कि तुम साक्षी दृष्टा बन जाओ। साक्षी दृष्टा में क्या बाबा ने कहा, बाबा ने कहा सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी बाबा। हमें साक्षी रहना है। किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, कुछ वारे कल पहले भी हुआ, नथिंग न्यू, साक्षी। बहुत बड़ी प्राप्ति हुई, कल पहले भी हुई थी, कोई नई बात नहीं है, साक्षी। हर बात में साक्षी चाहिए। साक्षी स्थिति ही सबसे महान है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, साक्षी रहते हो, कल्प कल्प की स्मृति साक्षी बना देगी। हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है, ये साक्षी बना देगा। कर्मों का हिसाब किताब है, ये स्मृति भी आपको साक्षी बना देगी। कोई ना कोई हिसाब चुकते हो रहे हैं तो साक्षी बन जाएंगे। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, ये भी साक्षी दृष्टा बनना है। आज की मुरली का स्लोगन था शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा हैं। तो हमें शुभ भावना शुभ कामना, दिन भर में जो भी संपर्क में आए उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना, बैठे बैठे शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं सबके लिए प्रवाहित करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो जाएं। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही अच्छा देखें। माँ कश्चित दुखमाद भवेत।
ऐसे हमें शुभ भावना से, शुभ कामना से संपन्न बन के सबकी सेवा करनी है। यही सेवा हमें महान बनाएगी, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।